नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। तो आज हम कुछ मुद्दों के ऊपर में बात करने वाले हैं जिसमें जुड़ा हुआ है तमिलनाडु, विजय जोसेफ के अन्नामलई, सतलुज मूवी पंजाब एंड एथेनॉल मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, जहां के नए नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने कुछ चीज़ों की घोषणा की है और जो कि एक अच्छी घोषणा है, अगर ये केजरीवाल टाइप का घोषणा न हो तो। उन्होंने जो कहा है कि एजुकेशन में ऑल इंडिया का सिलेबस एक होना चाहिए, एक बुक्स होनी चाहिए और एक तरह का ही सिलेबस होना चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स के ऊपर में बर्डन कम आएगा। सबको इक्वल एजुकेशन इक्वालिटी के साथ मिल पाएगा, एक सिलेबस होगा तो सबको बराबर चीज़ों की जानकारी मिल पाएगी। ये एक बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम माना जाएगा। दूसरा, उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी कहीं पे भी करप्शन करता हुआ पकड़ा जाए या दिखे या आपसे कोई भी किसी भी तरह का घूस मांगे या ब्राइब मांगे तो आप उसको मेरा नाम बोलिए, मीन्स विजय जोसेफ सीएम का नाम बोलिए और विजय जोसेफ सीएम को आप इन्फॉर्म कीजिए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा जो उन्होंने बोला है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान अगर किसी इंसान की, किसी पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बिल को रिड्यूस कर देना चाहिए। ये एक बहुत ही बेहद सराहनीय कदम है और इन सब चीज़ों के लिए जो वहाँ के मेन अपोजिशन लीडर जो आज के डेट में हो गए हैं वो है के अन्नामलई। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, उनके पार्टी का फैन फॉलोइंग बेस और पार्टी का कैडर भी बहुत अच्छा हो चुका है और आने वाले टाइम में अगर विजय जोसेफ का अगर कोई सबसे बड़ा अपोजिशन होगा तो वो के अन्नामलई होंगे। लेकिन देखिए, के अन्नामलई की सबसे अच्छी स्पेशलिटी और खासियत ये है कि वो मुद्दों से आधारित राजनीति करते हैं। थॉट्स और आपकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर कॉमन गुड के लिए, अगर आम जनता के लिए अगर कोई अच्छा कदम सरकार उठा रही है तो विपक्ष में होते हुए भी उसकी सराहना कर रहे हैं और उसमें पूरा सहयोग देने की बात उन्होंने कही है। तो दोस्तों, ये होता है एक सही और अच्छे लीडर की पहचान। आप ना तो लेफ्टिस्ट होइए, ना आप राइटिस्ट होइए, आप सेंटरिस्ट होइए, जिसमें सभी लोगों का भला हो और सभी लोगों को फ़ायदा मिले। अब हम बात करते हैं सतलुज मूवी की, जिसको जो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है उसने 2 दिन स्ट्रीम करने के बाद में उसको डाउन कर दिया है ड्यू टू गवर्नमेंट आदेश। तो भारत सरकार के आदेश के अकॉर्डिंग मूवी को बैन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस मूवी के ऊपर में इतनी कंट्रोवर्सी है क्यों? तो दोस्तों, जब ये खालिस्तान वाला इशू जब स्टार्ट हुआ था तो 1987 के बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद जब राजीव गांधी की सरकार आई तब उन्होंने वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज मतलब पुलिस को ऐसा आदेश दिया था जिसमें सेपरेटिस्ट लीडर जितने थे वहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट के, उनको बगैर किसी रिकॉर्ड कीपिंग के उनको गुम कर दिया जाता था। तो इस सबसे रिलेटेड चीज़ों को लेकर के जो वहाँ पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे उनके लाइफ के ऊपर उनका जो स्ट्रगल था और उन्होंने कैसे कैसे क्या पता लगाया और क्या किया, इसके ऊपर ये मूवी है। लेकिन आप सब ये तो देख रहे हैं कि मूवी बैन हुई है, दिलजीत दोसांझ इसके एक्टर हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी आप समझिए। आप सबको याद होगा, आज से कुछ महीना पहले दिलजीत दोसांझ मोदी जी से मिले थे और वो बुके देना और वो ब्लैक ड्रेस में आना, मोदी जी से मिलना, मोदी जी का उनको अप्रिशिएट करना और ये सारी चीज़ें। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी इस बैन से या इस मूवी के चलने से फ़ायदा होने वाला है, लेकिन इतना तो आप ज़रूर समझिए कि ये मूवी हो सकता था अगर बैन नहीं होती तो कुछ करोड़ कमा करके बंद हो जाती, जिसका जो एजेंडा होता वो एजेंडा फिट बैठ जाता। लेकिन बैन होने के बाद जिस तरह से इसके लिए चर्चाएं हो रही है और लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो ये मूवी अब तो ज़रूर हिट हो जाएगी और दिलजीत दोसांझ को अच्छी कमाई होगी आने वाले टाइम में। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये मूवी बैन रहने वाली है नहीं, कोर्ट की ही मदद से सही, लेकिन ये मूवी वापस से लाइव होगी और लोग देखेंगे।
लेकिन लोग ज़्यादा संख्या में देखेंगे। तो ये खासियत है आज के पॉलिटिक्स की, इंडियन पॉलिटिक्स की, इंडियन राजनीति की। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं। एथेनॉल मिनिस्टर नितिन गडकरी, कहने के लिए तो वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, हाईवे उनके अंडर हैं, लेकिन वो अपने मिनिस्ट्री से ज़्यादा काम अगर किसी के लिए कर रहे हैं तो वो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए कर रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनका अपना इसमें कितना बेनिफिट है, उनके बच्चे का कितनी फैक्ट्रीज है, कितना शुगर मिल को फ़ायदा हो रहा है और कितना इनको खुद को फ़ायदा हो रहा है। ये सारी चीज़ें अलग तरह की बातें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। उसके लिए सेपरेट कहीं से किसी वीडियो में हम पूरा चीज़ों को इकट्ठा करके और फिर बात करेंगे। लेकिन उन्होंने चैलेंज तो कर दिया कि कोई दिखा दे कि कहाँ पे गाड़ियों को नुकसान हुआ है, और उनका चैलेंज कई सारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन अब ऐसा सुनने को मिल रहा है कि उनको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है जहाँ तक वो चैलेंज लेके आने वाले थे, वो जहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करके दिखाने वाले थे। लेकिन इससे आगे आप ये समझिए कि यही एथेनॉल ब्लेंडिंग जापान जैसे उन्नत कंट्रीज़ में, जापान भी एक जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, वो भी क्रूड ऑयल उसके अपने खुद के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी इंपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी उसने आज तक 1.5% ही एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में किया है। लेकिन हमारी सरकार, हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम है, यहाँ पे रातों रात E20 कर दिया गया और रातों रात बोला जा रहा है कि हम तो E100 करने वाले हैं। सर, तो ये पूरी दुनिया में फिर तो पेट्रोल की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। क्रूड ऑयल पे फिर क्यों डिपेंडेंसी है दुनिया का? क्रूड ऑयल कोई रखता ही नहीं, सब ऐसे ही गन्ना उपजा के और राइस से एथेनॉल बना लेता और फिर अपने यहाँ पे चला लेता। सर समझिए, आपका गन्ना का जो प्रोडक्ट है वो और भी हो सकता है, लेकिन जिसने अपनी मेहनत की, गाढ़ी कमाई से, खून पसीने की कमाई से एक गाड़ी खरीदा है और अगर उसके गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा? सबके पास आपके जैसा टोयोटा और इनोवा नहीं है जो एथेनॉल पे चल सके, और सबको न तो टोयोटा ऐसी गाड़ी बना के देगी जो एथेनॉल पे चल सके। हो सकता है आप रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो आप जो भी बोलेंगे, आप इतने बड़े मंत्री हैं, आप जो भी बोलेंगे, कोई भी कंपनी, कोई भी आपको जो ऑटोमोबाइल कंपनी है वो बना करके दे देगी। लेकिन एक आम आदमी के लिए, हमारे जैसे कॉमन मैन के लिए वो कंपनी वो चीज़ें बना के नहीं देने वाली है क्यूरेटेड। लेकिन आप आम आदमी के दर्द को समझिए। आपका हो सकता है पर्सनल स्टेक हो, आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, लेकिन आम जनता का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आम जनता सिर्फ इतना चाहती है कि उसे स्वच्छ और स्वस्थ दोनों मिले। वो अपनी गाढ़ी कमाई इस तरह से आपके एक्सपेरिमेंट में बर्बाद नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? आप अपना कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।